Hello everyone, welcome to SB Maths. Today we are discussing calculus of variation for CSIR NET, GATE, IIT, JAM and लेक्चरर cadre. ठीक है, ये हमारा CSIR नेट का सिलेबस है. इसमें हमारे पास है वेरिएशन ऑफ फंक्शनल, आइलर्स लैंग्वेज इक्वेशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एक्सट्रीमा. उसके बाद है वेरिएशनल मेथड्स फॉर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इन ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस. अब यही सेम सिलेबस हमारा लेक्चरर काडरे का है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं हम. ये हमारा लेक्चरर काडरे का सिलेबस है. इसमें है वेरिएशन ऑफ फंक्शनल, आइलर लैंग्वेज इक्वेशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एक्सट्रीमा, वेरिएशनल मेथड्स फॉर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इन ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस. Now, without any delay, we will start calculus of variation. सबसे पहले हम calculus of variation, ठीक है. In calculus of variation, we study variational of curves. कि जो calculus of variation है उसमें हम variation of curves के बारे में पढ़ेंगे कि कर्व कैसे वेरिएशन करते हैं. In this we construct integral of the type I of yx is equal to integration x1 से x2 fxy comma y dash dx, where fxy y dash optimizing one is called extremizing the function and iyx is called functional. जो हमारा fxyz है जो ऑप्टिमाइज करता है इक्वेशन 1 को, उसको बोलते हैं हम एक्सट्रीमाइजिंग फंक्शन. और जो हमारा आई ऑफ वाई एक्स होता है वो होता है हमारा फंक्शनल. अब सबसे पहले हम सीओवी पढ़ने से पहले फंक्शनल की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि व्हाट इज फंक्शनल. फंक्शनल इज डिफाइंड एज आई कैपिटल लैम्डा टू आर वेयर ओमेगा इज सेट ऑफ फंक्शंस एंड आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स. इट मीन्स ये फंक्शनल क्या है. एक फंक्शनल इज डिफाइंड एज आई कैपिटल ओमेगा टू आर वेयर ओमेगा इज द सेट ऑफ फंक्शंस एंड आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर. जो ये ओमेगा है ये हमारे पास सेट ऑफ फंक्शंस है. यानी जो फंक्शनल होता है उसकी जो डोमेन होती है, जो डोमेन की बात करते हैं हम, इसकी डोमेन हमारी डोमेन में सारे के सारे फंक्शंस होते हैं. ठीक है, that is domain of the functional is set of functions. Here we consider those functions y belongs to omega such that y belongs to c square closed interval a comma b. It means अगर हमारा कोई फंक्शन ऐसे बिलोंग करता है c square closed interval a comma b, तो इसका मतलब होता है y हमारा ट्वाइस continuously and differentiable फंक्शन है on the closed interval a comma b. ठीक है, तो हेयर वी कंसीडर द फंक्शनल वाई फंक्शंस. हम ऐसे फंक्शंस कंसीडर करते हैं जो हमारे ट्वाइस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल होते हैं, जो हमारे सी स्क्वायर क्लोज इंटरवल ए कोमा बी से आते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ से सी स्क्वायर क्लोज इंटरवल ए कोमा बी हमारे पास इसके अंदर वो सारे फंक्शन आते हैं जो कि जिनका डबल डेरिवेटिव ट्वाइस डिफरेंशिएबल, जिनका डबल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होता है. ठीक है, इस सी स्क्वायर क्लोज इंटरवल ए बी का ये मीनिंग होता है. ठीक है, एग्जाम्पल इफ वी वांट टू फाइंड, अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि इफ वी फाइंड दी आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वी वांट टू फाइंड द कर्व कनेक्टिंग दिस 2 पॉइंट्स एंड हैविंग मैक्सिमम लेंथ. अगर हमें कोई फाइंड करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, 2 पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो हम उनके बीच का, अब यहाँ से ये भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसे घूम के भी आ सकते हैं और ऐसे भी, लेकिन हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है. अगर ये 2 पॉइंट है यहाँ से भी आ सकते हैं, लेकिन जो ये शॉर्टेस्ट, तो जो ये शॉर्टेस्ट लेंथ है इसे फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर हमारा फंक्शनल कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो यही बोला है कि इफ़ वी वांट टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स दैट इज़ वी वांट टू फाइंड द कर्व, कि अगर हम एक ऐसा कर्व फाइंड आउट करना चाहते हैं 2 पॉइंट्स के बीच में जो कि हमें मिनिमम लेंथ दे. ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पर कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का यूज़ करते हैं. ठीक है,
अब ये हमारे पास कोई जैसे ये फंक्शनल है, अब हमें x1 से y1 और x2 y2 अब यहाँ पर पहुँचना है, तो हमारे पास मैनी वेज हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन हमें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना होता है, तो उसके लिए हम आइलर्स इक्वेशन का यूज करते हैं, ठीक है। देन फंक्शनल ऑफ दिस प्रॉब्लम इज, तो अब हम फंक्शनल क्रिएट करते हैं इस प्रॉब्लम के लिए, तो ds यहाँ पर हमारा डिस्टेंस है, आई ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से x2 ds, वाई x1 इज इक्वल टू y1 एंड वाई x2 इज इक्वल टू y2, ये हमारी बाउंड्री कंडीशंस है। अब आई ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से x2 एंड ds बाई dx इंटू dx से ही मल्टीप्लाई किया और dx से ही डिवाइड किया, तो जैसे ही हम ds निकालेंगे यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो उसकी वैल्यू आएगी हमारे पास √1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर, क्योंकि जो हमारा ds होता है वो इक्वल होता है dx प्लस आयोटा dy के इक्वल। तो इसकी हेल्प से अगर मैं यहाँ से ये कॉमन ले लेती हूँ d ऑफ x, तो ये बन जाएगा 1 प्लस d ऑफ y। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए जैसे ही हम ds का स्क्वायर इज इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy का होल स्क्वायर ऐसे करते हैं, ठीक है। तो जब इसको निकालते हैं तो dx का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो वो बन गया 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर यहाँ से, और इधर है ds का होल स्क्वायर, तो जैसे ही ds निकालना है तो हम दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे, तो यहाँ से हट जाएगा, तो ds की वैल्यू आ जाएगी dx। अब ये dx भी बाहर आ सकता है यहाँ से, तो हम ds की वैल्यू समझते हैं पहले, ds का स्क्वायर, अब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो वो होती है dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ds का स्क्वायर निकालना है तो मैंने dx का स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है, बीच में से, तो ये बना 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर। तो जैसे ही यहाँ पे ds निकालना है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और यहाँ से ऐसे बन जाएगा, तो ये इधर आके ds बाई dx की वैल्यू हो जाएगी, और यही मेरा जो अंदर फंक्शनल है उसकी वैल्यू है, तो ds बाई dx इज इक्वल टू √1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा आई ऑफ वाई एक्स फंक्शनल बन जाएगा इंटीग्रेशन x1 से x2 √1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर dx। तो यानी जो मेरा dy बाई dx को है इसको मैं y डैश भी लिख सकती हूँ, तो आई ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से x2 √1 प्लस y डैश का स्क्वायर dx, y ऑफ x1 इज इक्वल टू y1, y ऑफ x2 इज इक्वल टू y2। तो जो ये कर्व है इट रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द कर्व, तो जो ये कर्व है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ द कर्व, एंड दिस आर कॉल्ड द बाउंड्री कंडीशंस। तो ये थी हमारी कि हम कैसे किसी भी, अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन है तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच फॉर्मूला इज यूज, तो ये फार्मूला यूज करते हैं हम जब हमें दो पॉइंट्स गिवन हो और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना हो। अब आगे, सपोज वी वांट टू फाइंड आउट शेप ऑफ द कर्व कनेक्टिंग x1 y1 एंड x2 y2 एंड हैविंग मिनिमम सरफेस एरिया। अब ये कह रहा है कि हम फाइंड करना चाहते हैं एक ऐसी शेप ऑफ द कर्व कनेक्टिंग x1 y1 एंड x2 y2 एंड हैविंग मिनिमम सरफेस एरिया, कि हम एक ऐसे कर्व की शेप फाइंड करना चाहते हैं जो कि इन दो पॉइंट्स को आपस में जोड़ता है और मिनिमम सरफेस एरिया यूज करता है। तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कि s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2πy ds। अब ds को हम ds बाई dx और ऐसे लिख सकते हैं, और ds बाई dx की वैल्यू पीछे निकाल ली थी 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, तो वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा s ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू 2π इंटीग्रेशन x1 से x2 y √1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर dx, ठीक है। तो अब ये हमारे पास एक ऐसा शॉर्टेस्ट का कर्व हो गया हमारे पास जो कि मिनिमम सरफेस एरिया रखता है। अगर हमें एक ऐसी शेप निकालनी थी जो इन दो पॉइंट्स को जोड़ती है और मिनिमम सरफेस एरिया देती है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं s ऑफ वाई एक्स 2π इंटीग्रेशन x1 से x2 y √1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर dx। अब यहाँ से हम एडमिजिबल फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं कि वी शैल कंसीडर दोज फंक्शंस y विच बिलोंग्स टू c स्क्वायर x1, x2 and satisfying boundary condition y x1 is equal to y1 and y x2 is equal to y2
सच फंक्शंस आर कॉल्ड एडमिजिबल फंक्शन। तो इट मीन्स जो हमें एस ऑफ वाई एक्स गिवन होता है और अगर वाई हमारा सी स्केयर x1 से x2 बिलोंग करता है और वो बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो उसको बोलते हैं हम एडमिजिबल फंक्शन। ठीक है, उसके बाद आइलर्स लैंग्वेज कंडीशन। अब इसी पर बेस्ड लेक्चरर कार्डरे में क्वेश्चन पूछा गया था कि आइलर इक्वेशन कौन सी होती है। उसमें 4 ऑप्शन गिवंस थे और एक ऑप्शन ये था कर्ल एफ बाय कर्ल डेल एफ बाय डेल वाई माइनस डी बाय डी एक्स एंड डेल एफ बाय डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो ये होती है हमारी आइलर्स इक्वेशन और वहाँ पर सिर्फ कुछ भी चेंज नहीं था, यहाँ पर डी एक्स की जगह यहाँ पर डी वाई था और यहाँ पर वाई डैश की जगह वाई लिखा हुआ था, बस यही थोड़ा चेंज करके लिखे हुए थे 4 ऑप्शन और ये ऑप्शन उनमें से एक था। ठीक है, अब यहाँ से सीख लेते हैं कि आइलर कंडीशन या आइलर इक्वेशन क्या होती है। गिवन फंक्शनल आई ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से x2 एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स। तो y ऑफ x1 इज इक्वल टू y1 एंड y ऑफ x2 इज इक्वल टू y2। द नेसेसरी कंडीशन फॉर y इज इक्वल टू yx टू बी एक्सट्रीमाइजिंग फंक्शन इज दैट। अब हमें अगर किसी फंक्शन को एक्सट्रीमाइज करना है, एक्सट्रीमाइज मीन्स उसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन होती है हमारे पास डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये होती है हमारे पास आइलर कंडीशन और आइलर इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द एक्सट्रीमल्स फॉर आई ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से बी 12xy प्लस वाई डैश का स्केयर डी एक्स। अब हमें एक्सट्रीमल्स निकालना है गिवन फंक्शनल का, तो गिवन फंक्शनल की वैल्यू है हमारे पास 12xy प्लस वाई डैश का स्केयर। तो आइलर इक्वेशन यूज करते हैं हम किसी भी फंक्शन को एक्सट्रीमाइज करने के लिए। तो आइलर इक्वेशन होती है हमारे पास डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स एंड डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो इस आइलर इक्वेशन की हेल्प से हम फंक्शनल को एक्सट्रीमाइज करते हैं। ठीक है, अब वी हैव टू फाइंड y इज इक्वल टू वाई एक्स, तो एफ एक्स वाई वाई डैश। तो अब हमारे पास जो ये गिवन होता है dx के इंटीग्रेशन के बाद और dx से पहले, ये होता है हमारा फंक्शनल एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश इज इक्वल टू 12xy प्लस वाई डैश का स्केयर। अब हमें इसको आइलर्स इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है, डेल एफ बाई डेल वाई। तो सबसे पहले डेल एफ बाई डेल वाई निकालेंगे तो यहाँ से आएगा हमारे पास 12x। उसके बाद डेल एफ बाई डेल वाई डैश चाहिए तो डेल वाई डैश निकालेंगे तो वो आएगा 2y डैश। ठीक है, तो अब इसको आइलर्स इक्वेशन में यूज कर लेंगे कि डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू 12x है और डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू 2y डैश है। तो यहाँ पुट करेंगे जिस टाइम तो 12x माइनस डी बाई डी एक्स 2y डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 12x माइनस 2y डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो अब इसको सोल्व करते हैं तो y डबल डैश इज इक्वल टू 6x। तो जैसे ही हम इंटीग्रेशन लेंगे दोनों साइड तो y डबल डैश इज इक्वल टू 6x आया, तो इंटीग्रेट करेंगे जैसे ही तो यहाँ से आएगा y डैश इज इक्वल टू 6x स्क्वेयर बाई 2 प्लस c1। अब एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा y इज इक्वल टू 6x क्यूब बाई 3 इंटू 2 प्लस c1x प्लस c2। तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आएगी मेरे पास जो फंक्शन एक्सट्रीमाइज करना था यानी y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस c1x प्लस c2। ये हमारा गिवन फंक्शनल का एक्सट्रीमल वैल्यू है। ठीक है, अब हमें अगर कोई इनिशियल कंडीशन गिवन होती लाइक y1 इज इक्वल टू 2 एंड y0 इज इक्वल टू 1, तो फिर हम इसमें पुट करके जो ये c1 एंड c2 हमने खुद से कंसीडर किए थे उसकी वैल्यू निकाल कर यहाँ पर एक्सट्रीमल की वैल्यू फाइंड कर सकते थे, लेकिन यहाँ हमें कंडीशंस गिवन नहीं थी तो इसलिए हमने यहाँ नहीं निकाला। अब हमारे पास फाइंड एक्सट्रीमल फॉर आई ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b 3x प्लस अंडर रूट वाई डैश डी एक्स। तो हमारे पास जो गिवन फंक्शनल है जो एफ एक्स वाई वाई डैश वो है हमारे पास 3x प्लस अंडर रूट वाई डैश। ठीक है, अब इस पे हम अगर किसी फंक्शनल को एक्सट्रीमल निकालना है किसी फंक्शनल का तो हम आइलर इक्वेशन यूज करते हैं। ठीक है, अब आइलर इक्वेशन है हमारे पास डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0।
तो जैसे ही हम यहाँ पर डेल एफ बाई डेल वाई निकाल रहे हैं तो वो 0 आ गया, और डेल एफ बाई डेल वाई डैश इसका डेरिवेटिव करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश करना है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर ये नहीं करना कि हम वाई डैश कर दिया और फिर वाई डबल डैश, नहीं, वाई डैश के ही विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो आ जाएगा 1/2 वाई डैश 1/2 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 अंडर रूट वाई डैश। तो जैसे ही हम यहाँ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स 1/2 अंडर रूट वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं करना है, ठीक है। हम मोस्टली यही गलती करते हैं कि यहाँ डेरिवेटिव करने लग जाते हैं। इसका कैसे करते हैं, 1/2 को कॉमन ले लेते हैं और उसका डेरिवेटिव करना शुरू कर देते हैं, लेकिन नहीं, हमें डेरिवेटिव नहीं करना। अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व हो जाता है। तो इट मीन्स हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। तो जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे तो डेरिवेटिव के साथ इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ये मेथड हमारा गलत होता है, ये मेथड हमें यूज नहीं करना, हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है। तो जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी 1/2 अंडर रूट वाई डैश इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से वाई डैश इज इक्वल टू C1 आ जाएगा। तो वाई डैश अगर C1 आया है तो अगर एक बार इंटीग्रेशन कर देती हूँ तो C1x प्लस C2, तो ये हमारा गिवन फंक्शनल की एक्सट्रीमल वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू C1x प्लस C2। अब हमारे पास, अब हमने आइलर्स इक्वेशन पढ़ी, उसकी फॉर्म पढ़ी और उस पर बेस 3 से 4 क्वेश्चन किए। अब आइलर इक्वेशन की एक और फॉर्म है, वो पढ़ने जा रहे हैं हम। अनदर फॉर्म ऑफ द आइलर लैंग्वेज इक्वेशन, वी हैव आई ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से x2 fxy y डैश dx, y ऑफ x1 इज इक्वल टू y1 एंड y ऑफ x2 इज इक्वल टू y2। तो अब हम टोटल डेरिवेटिव को लिख सकते हैं डी एफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस, यहाँ पर ये भी आना था डी एक्स बाई डी एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं थी। डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई डैश एंड डी वाई डैश बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम जैसे ही इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा डी एफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डैश डेल एफ बाई डेल वाई डैश प्लस वाई डबल डैश एंड डेल एफ बाई डेल वाई। तो अब नेक्स्ट अगर हम इसको भी सोल्व करते हैं, जो ये है, इसको, इसकी वैल्यू को यही रख के डी बाई डी एक्स अप्लाई करते हैं हम, तो डी बाई डी एक्स वाई डैश एंड डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू वाई डबल डैश। तो अगर मैं इक्वेशन 1, इसमें सिर्फ मैंने डेरिवेटिव किया और कुछ नहीं किया, जो मेरी ये इक्वेशन थी इसी में डेरिवेटिव किया है और डी बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो इसके बाद इक्वेशन 1 - 2 जैसे ही किया तो यहाँ से आ गया डेल एफ बाई डेल एक्स माइनस डी बाई डी एक्स, क्योंकि मेरे को आइलर्स इक्वेशन बनानी थी कि जो आइलर इक्वेशन, तो जिसकी रिक्वायरमेंट थी मैंने वही किया, यहाँ से डी एक्स। अब आइलर इक्वेशन के लिए देखो मेरे को क्या चाहिए था, ठीक है। ये आइलर इक्वेशन ये होती है डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स एंड डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब डेल एफ बाई डेल एक्स, डी एफ बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई, तो अब मेरे को ये वाली टर्म चाहिए डी बाई डी एक्स एंड डेल एफ बाई डेल वाई डैश। तो यहाँ पे मैंने यही अप्लाई की कि डी बाई डी एक्स एंड वाई डैश एंड डेल एफ बाई डेल वाई डैश। तो इसकी वैल्यू ये आ गई मेरे पास, कैसे, क्योंकि अगर मैं इसका डेरिवेटिव करती हूँ तो सबसे पहले वाई डैश का डेरिवेटिव होगा तो वो आएगा वाई डबल डैश एंड डेल एफ बाई डेल वाई डैश प्लस वाई डैश बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश, ठीक है। अब इक्वेशन 1 तो मैंने वहाँ से निकाल ली थी, टोटल डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं। सेकंड यहाँ से निकाल ली कि जो मेरे को रिक्वायरमेंट थी जिसकी, क्योंकि आइलर्स इक्वेशन बनानी है ये डी एफ बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स वाई डैश एंड डी एफ बाई वाई डैश। तो यहाँ से ये बना, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये इक्वेशन आई, और ये गिवन है कि हमारे आइलर इक्वेशन होती है ये कि डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश 0 होता है। तो यहाँ से वैल्यू बनी हमारे पास डेल एफ बाई डेल एक्स, ठीक है। तो जैसे इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो आइलर इक्वेशन की हमारे पास सेकेंड फॉर्म आ गई, ठीक है। अब हमें एक अनदर फॉर्म के रूप में ये भी याद रखनी है, क्योंकि वो फोर्थ
हमें 4 ऑप्शन बनाकर दे सकता है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सी आइलर होगी, तो एक में वो लिख देगा जो हमारी स्टैंडर्ड पड़ी है, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0, और एक में ये लिख देगा और एक गलत लिख देगा उसमें, तो पूछेगा विच वन ऑफ इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो एक आइलर इक्वेशन की फॉर्म ये हुई डी बाई डी एक्स एफ माइनस वाई डैश डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू डेल एफ बाई डेल एक्स। अब हमारे पास पर्टिकुलर केस आते हैं कि व्हेन फंक्शनल जो एफ एक्स वाई वाई डैश है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि उसके अंदर दोनों ही मिसिंग हो, यानी वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ वाई बोथ हो। अगर कोई भी फंक्शन है हमारे पास और उसके अंदर एक्स प्रेजेंट ही नहीं है, अब ये ले लिया कि यहाँ पर एक्स डैश प्लस वाई डैश है और इसका डेरिवेटिव करने लगे हम, मान लो ये फंक्शन है कोई वाई स्केयर प्लस जेड डैश का स्केयर, और इसका हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है वो 0 आएगा। तो इट मीन्स अगर कोई फंक्शनल इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है तो डेल एफ बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो जो हमारी ये आइलर इक्वेशन थी वो हमारी इस टाइप, जो ये सेकेंड फॉर्म हमने याद की थी कि डी बाई डी एक्स इज एफ माइनस वाई डैश एंड डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू डेल एफ बाई डेल एक्स। तो ये हमारी अगेन अगर डेल एफ बाई डेल एक्स 0 हो जाता है तो ये बन जाएगी डी बाई डी एक्स एफ माइनस वाई डैश डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हमें इसका डेरिवेटिव नहीं करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें इसका इंटीग्रेशन ले लेना है, तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी एफ माइनस वाई डैश एंड डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अभी तक हमने आइलर इक्वेशन की 3 फॉर्म्स पढ़ी हैं। ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन आते जाएंगे हम डायरेक्ट उसी से चलेंगे जो हमने स्टैंडर्ड याद की थी, और उसी में जो जो चेंज होता जाएगा वो करते जाएंगे। वो थी हमारी डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स एंड डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। इसी की हेल्प से हम ये सारी फॉर्म्स बना सकते हैं। ठीक है, अब केस सेकंड आता है, इफ एफ एक्स वाई वाई डैश इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई देन फ्रॉम आइलर इक्वेशन। तो आइलर इक्वेशन ये होती है हमारे पास डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब ये इंडिपेंडेंट ऑफ वाई है, इट मीन्स इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब इसका अगर हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से बचेगा डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये हमारी आइलर इक्वेशन की थर्ड फॉर्म होगी कि जब भी हमारा जो गिवन फंक्शनल होगा एफ एक्स वाई वाई डैश अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ वाई होगा तो हमारी आइलर इक्वेशन ये होगी डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इट विल गिव फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमें एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देगी। अब आते हैं हम केस 3 पे, इफ एफ एक्स वाई वाई डैश इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई देन डेल एफ बाई डेल वाई डैश विल बी अ फंक्शन ऑफ वाई डैश ओनली। तो जो हमारा डेल एफ बाई डेल वाई डैश है वो हमारा कांस्टेंट होगा। तो हमारे पास अगर जो गिवन फंक्शन है अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है और इंडिपेंडेंट ऑफ वाई है तो इट मीन्स डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और डेल एफ बाई डेल एक्स भी 0 हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही टर्म बचेगी उसके अंदर डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो वहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी कर्ल डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो y डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा हमारे पास वहाँ से, क्योंकि डेल एफ बाई डेल वाई डैश को हम y डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख, तो जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड तो ये आ जाएगा c1x प्लस c2, यानी एक लाइन की इक्वेशन मिलेगी हमें जब भी हमारा फंक्शनल इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y बोथ होगा, कि सिर्फ उसके अंदर y डैश प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये थी हमारा केस नंबर था, ये हमारा थर्ड। अब हम आइलर इक्वेशन को की फॉर्म्स याद कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सी पढ़ी है। ठीक है, सबसे पहले हमने आइलर इक्वेशन की फॉर्म पढ़ी जो थी हमारे पास ये कर्ल डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी से होते हैं। उसके बाद एक अनदर फॉर्म हमने डिराइव्ड की विद द हेल्प ऑफ दिस वन, वो है हमारे पास डी बाई डी एक्स एफ माइनस वाई डैश
एंड डेल एफ बाई डेल वाई एस इज इक्वल टू डेल एफ बाई डेल एक्स। अब हमने केस बनाए पर्टिकुलर केसेस कि व्हेन एफ एक्स वाई वाई डैश इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, कि जब हमारा गिवन फंक्शनल इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है तो इट मीन्स जो हमारा ये आ रहा था ये हमारा जीरो हो जाएगा। तो अगर हमारा फंक्शनल इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होता है तो जो हमारी आइलर इक्वेशन होती है वो होती है एफ माइनस वाई डैश एंड डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर हमारा गिवन फंक्शनल इंडिपेंडेंट ऑफ वाई होता है तो हमारी आइलर इक्वेशन होती है ये डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्ट। अब थर्ड केस जिसके अंदर अगर फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई बोथ होता है तो हमारी आइलर इक्वेशन होती है, जो हमारी इक्वेशन बनती है वो बनती है हमारी डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास हमेशा एक लाइन आती है जब भी गिवन फंक्शनल इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई बोथ होता है, ठीक है। अब फाइंड करते हैं हमारे पास टू फाइंड द कर्व ऑफ मिनिमम लेंथ कनेक्टिंग टू पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2, कि हाउ वी फाइंड द कर्व ऑफ मिनिमम लेंथ कनेक्टिंग टू पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2। तो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, तो हमने ऊपर पढ़ा था अभी कि अगर हमें 2 पॉइंट्स को जोड़ना है किसी कर्व मतलब किसी कर्व के द्वारा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करते हैं, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा एक लाइन होती है और उसकी वैल्यू हम निकाल चुके थे कि आई ऑफ वाई एक्स इंटीग्रेशन x1 से x2 अंडर रूट 1 प्लस वाई। जब भी हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिनिमम लेंथ की बात करनी होती है तो जो हमारा गिवन फंक्शनल होता है ना उसकी वैल्यू होती है आई ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 x2 अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर dx, ठीक है। तो अब जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये गिवन फंक्शनल है ना जो वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई बोथ है, तो इट मीन्स हमें एट लास्ट ये मिलने वाला है y इज इक्वल टू c1x प्लस c2। अब इसको वेरीफाई करते हैं कि जब हमारा गिवन फंक्शनल इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई बोथ होता है तो हमें एक लाइन कैसे मिलती है, ठीक है। ये हम एक्सट्रीमम की हेल्प से सीखेंगे, ठीक है, कि कैसे हम आइलर इक्वेशन की हेल्प से ये फाइंड कर सकते हैं कि जो हमारा एक्सट्रीमल होगा वो एक लाइन ही होगी। तो आई ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू, तो हमारे पास यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश है हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा डेल एफ बाई डेल वाई जीरो, तो डेल एफ बाई डेल वाई डैश फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा वाई डैश बाई अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। तो आइलर इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा वाई डैश बाई अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो ये बन जाएगा वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। तो वाई डैश का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ से बना 1 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब वाई डैश का स्क्वायर इक्वल आ गया सी स्क्वायर बाई 1 माइनस सी स्क्वायर। अब ये भी तो एक कांस्टेंट है हमारे पास तो इसको नाम दे दिए कांस्टेंट, तो वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो वाई डैश इज इक्वल टू c1। तो जैसे ही हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें एक लाइन ही मिलने वाली थी, क्योंकि जो हमारा गिवन फंक्शनल है वो हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड इंडिपेंडेंट ऑफ y है। तो इट मीन्स जो हमें गिवन एक्सट्रीमल होता है ना वो हमें एक लाइन मिलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं कि अगर हमें इसको एक्सट्रीमाइज करना है इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y डैश, तो एफ एक्स वाई वाई डैश गिवन है हमें तो हम डेल एफ बाई डेल वाई निकालेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी 2y, डेल एफ बाई डेल वाई डैश वो होगा 3। तो ये आइलर इक्वेशन थी इसका यूज करेंगे डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो डेल एफ बाई डेल वाई हमारे पास 2y आया था, 2y माइनस डी बाई डी एक्स इंटू 3 इज इक्वल टू 0। अब d बाई डी एक्स किसी भी कॉन्स्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है तो ऐसे 0 आ जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 इज द एक्सट्रीमल ऑफ द गिवन फंक्शनल। अब नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेशन a टू बी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश डी एक्स। तो यहाँ से आइलर इक्वेशन लगाएंगे हम, तो डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो डेल एफ बाई डेल वाई निकाला तो वो आ गया 2y माइनस डी बाई डी एक्स एंड डेल एफ बाई डेल वाई डैश, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगी क्योंकि वाई डैश यहाँ पर है तो इज इक्वल टू 0। तो ये बना 2y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू x इज द गिवन x इज द एक्सट्रीमल ऑफ द गिवन फंक्शनल। तो y इज इक्वल टू x हमारा यहाँ पर एक्सट्रीमल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंटीग्रेशन ए टू बी वाई एक्स प्लस एक्स वाई डैश एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसका एक्सट्रीमल फाइंड करना है, तो एफ एक्स वाई वाई डैश हमारे पास गिवन है वाई प्लस एक्स वाई डैश, तो आइलर इक्वेशन लगा देंगे डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब डेल एफ बाई डेल वाई यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश, यहाँ से एक्स मिल जाएगा, तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से ये हमारा सही है। तो इट मीन्स ऑल दी एडमिजिबल फंक्शन, जो भी हमारे एडमिजिबल फंक्शन हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर कोई भी फंक्शनल है, अगर उसमें y है जो हमारा सी स्क्वायर क्लोज इंटरवल ए बी से बिलोंग करता है, यानी 2 टाइम्स कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है y, और वो इंटीग्रेशन के अंदर ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो हमारा एक एक्सट्रीमल एडमिजिबल फंक्शनल होगा, ठीक है। तो ऑल दी एडमिजिबल फंक्शनल्स आर एक्सट्रीमल। अब हमारा है नेक्स्ट एग्जांपल इंटीग्रेशन ए टू बी वाई डैश डी एक्स, तो यहाँ से आइलर इक्वेशन आ जाएगी डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही यहाँ ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई बोथ है, तो जैसे ही हम डेल एफ बाई डेल वाई निकालेंगे तो 0 माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश 1, तो यहाँ से 0 इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स ऑल दी, यानी ये कंडीशन होल्ड होती है, तो हर एक एडमिजिबल फंक्शन के लिए ये कंडीशन होल्ड होगी, तो हर एक एडमिजिबल फंक्शन इसका एक्सट्रीमल होगा। तो ऑल एडमिजिबल फंक्शंस आर एक्सट्रीमल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंटीग्रेशन ए टू बी वाई स्क्वायर माइनस वाई डैश का स्क्वायर डी एक्स, तो यहाँ से आइलर इक्वेशन आ जाएगी डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही डेल एफ बाई डेल वाई निकाल लेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 2y माइनस डी बाई डी एक्स, वाई डैश की वैल्यू आएगी माइनस 2y डैश इज इक्वल टू 0। तो y डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो अब इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ से हम इसमें थोड़ा ओडी का यूज़ है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि जब भी हमारे पास इस टाइप की वैल्यू आती है y डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो हम यहाँ से एक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। एक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए जो हमारे पास यहाँ पर y होता है, ठीक है, y डबल डैश, उसको हम डी स्क्वायर पुट कर देते हैं, वैसे m पुट करते हैं, तो यहाँ से वैल्यू आती है m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू आएगी प्लस माइनस अयोटा, और जब m की वैल्यू प्लस माइनस अयोटा आती है तो हमारे पास सोल्यूशन होता है y, एक्सिलरी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x। तो हमें एक्सट्रीमल फंक्शन ही निकालना था, तो ये मिला हमें y इज इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x। अब नेक्स्ट है द एक्सट्रीमल फॉर आई ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 2x माइनस एक्स वाई माइनस वाई डैश इंटू वाई डैश डी एक्स इज गिवन बाय। अब इसमें से पूछा है कि इन 4 जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा हमारा एक्सट्रीमल होगा, तो हम इसको एफ एक्स वाई वाई डैश का फंक्शन मान के आइलर इक्वेशन लगा देंगे, और जो हमारी वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। तो डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बना माइनस एक्स वाई डैश डी बाई डी एक्स 2x माइनस एक्स वाई माइनस 2y डैश इज इक्वल टू 0। तो ये इसको सोल्व करने के बाद ये आंसर आया हमारा 2y डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब देख लेते हैं किस ऑप्शन में गिवन था, तो यहाँ से ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। अब हमारा है नेक्स्ट एग्जाम्पल फाइंड एक्सट्रीमल फॉर इंटीग्रेशन 0 से 1 y डैश का स्क्वायर प्लस 12xy dx, और इनिशियल कंडीशन भी गिवन है कि y 0 0 है, यानी जब x की वैल्यू 0 है तो y भी 0 है, और जब x की वैल्यू 1 है तो y भी 1 है। तो इनमें से कौन सा फंक्शन हमारा एक्सट्रीमल होगा। तो अब एक्सट्रीमल फाइंड करने के लिए हम आइलर इक्वेशन की हेल्प लेते हैं। तो जैसे ही हमने जो हमारा गिवन फंक्शनल था वो लिख लेते हैं यहाँ से y डैश का स्क्वायर प्लस 12xy, ठीक है। तो डेल एफ बाई डेल वाई, तो यहाँ से वैल्यू आई 12x, तो 12x माइनस डी बाई डी एक्स, और डेल एफ बाई डेल वाई डैश क्या है 2y डैश, तो 2y डैश इज इक्वल टू 0। तो 12x माइनस 2y डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो y डबल डैश इज इक्वल टू 6x मिला हमें, तो y डैश कैसे निकलेगा, y डैश इज इक्वल टू 6x स्क्वायर बाई 2 प्लस c1। तो y की वैल्यू मिलेगी हमें 6x क्यूब बाई 3 इंटू 2 प्लस c1x प्लस c2। तो यहाँ से हमारा एक्सट्रीमल है, तो हमारा एक्सट्रीमल है वो आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस c1x प्लस c2। अब गिवन थी हमें कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन y 0 0 के इक्वल है, y 1 1 के इक्वल है, यानी जब हमारा x 0 है तो y भी 0 है, और x 1 है तो y भी 1 है।
तो y 0 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x को 0 रखेंगे तो C2 की वैल्यू ऐसे 0 मिल गई। अब C1 की निकालनी है तो x को 1 रखेंगे तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब C2 की वैल्यू तो 0 है तो यानी C1 भी 0 हो गया। तो जो हमारा इस गिवन फंक्शनल का एक्सट्रीमल है उसकी वैल्यू आ गई एक्स क्यूब। अब देख लेते हैं किस ऑप्शन में y इज इक्वल टू एक्स क्यूब गिवन था, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। इससे नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे चैनल की लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलती रहे।